तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी। तो आंसर होगा 2024 तक। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इसे लॉन्च कब किया गया था? 25 जून 2015 को। उद्देश्य था 2022 तक सभी के लिए आवास। किसने लॉन्च किया था? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। पर अभी इसको 31 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। अभी उसको भी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसको शुरू कब किया गया था? 2016 में, जिसका लक्ष्य भी यही था 2022 तक सभी ग्रामीणों के लिए आवास बनाना, लेकिन फिर उसे मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे किस राज्य ने चिराग योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए चिराग योजना को शुरू किया। चिराग का मतलब क्या है यहाँ पे? चीफ मिनिस्टर इक्वल रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। तो इस योजना के तहत हरियाणा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सरकारी स्कूलों के छात्रों को बजट निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देगी। चिराग योजना याद रखना, हरियाणा ने शुरू किया। अभी हरियाणा ने चारा विजय योजना भी शुरू की थी, ई अधिगम योजना भी शुरू की थी, मातृशक्ति उद्यमिता योजना भी शुरू की थी और व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था हरियाणा ने ही। ये भी साथ में याद रखना। बढ़ते आगे। अब बताओ किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए ये मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। तो जब अनाथ बच्चे जो बाल देखभाल संस्थान होते हैं ना, वहां से जब बाहर निकलते हैं, जब उनकी 18 साल की उम्र पूरी हो जाती है तो वहां से बाहर आते हैं, तो ऐसे बच्चों को इस योजना के तहत शिक्षा के लिए, आगे की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितनी? तो 5 से 8 हजार रुपए प्रतिमाह उनको दिए जाएंगे। 24 साल की उम्र तक दिए जाएंगे। इसी के साथ 18 साल की उम्र तक 2,000 रुपए उनके खाते में भी डाले जाएंगे और आयुष्मान योजना के माध्यम से इलाज कराने का प्रावधान भी किया जाएगा। यह है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, जिसको शुरू किया मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने लाडली लक्ष्मी योजना को भी शुरू किया था, याद होगा आपको। और याद रखना, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये बनेगा कहां पे? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे बनेगा, खंडवा जिले में। कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट की। और एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट आपको यहीं पे मिलेगा, इंदौर में। और बायोमास हाइड्रोजन प्लांट ये आपको मिलेगा खंडवा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में याद रखना भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क भी बनेगा। और आप जानते हो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला ड्रोन मेले का भी आयोजन किया गया था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण होगा 2022 में, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में होगा। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू हुई है? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब सरकार ने 1 MLA 1 पेंशन योजना को लागू कर दिया। सरकार का मानना है कि इससे जनता का काफी रुपया बचेगा। तो इससे अब एक से ज्यादा पार पेंशन मिलने वाले कानून का अंत होगा। इसमें होगा क्या? तो इसके मुताबिक एक विधायक अगर बार बार विधायक बने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब एक कार्यकाल के हिसाब से ही उसको पेंशन दी जाएगी। इससे विधायकों की पेंशन पर होने वाला खर्च कम होगा। इसे आप ऐसे समझो, जैसे कोई नेता है, वो एक बार जीत गया तो पेंशन के रूप में उसे मान लो 50,000 रुपए दिए जाते हैं। तो अगर वो 5 बार विधायक बना तो 50-50 करके 5 × 50 2.5 लाख रुपए पेंशन बन जाती है उसकी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक ही बार उसे वो पेंशन मिलेगी जो कि 50,000 रुपए मान लो। अब वो 5 बार बने 10 बार बने, सिर्फ एक ही बार मिलेगी। तो यही है एक विधायक एक पेंशन योजना। अच्छा मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश की जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है, उत्तर प्रदेश की है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? कंगना रनौत को। और 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना, इसको लागू करने वाला भी आखिरी राज्य कौन सा बना था? असम बना था। ये शुरू होती है 2019 में। और 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना ये कहाँ की है? ये हरियाणा की है। याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अगस्त 2022 में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कौन सी पहल शुरू की? तो आंसर होगा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। तो अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा नाम से एक अभियान शुरू किया। तो इस अभियान के तहत यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए।
अच्छा, रेल मंत्री कौन है हमारे? अश्विनी वैष्णव है। पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी बने। याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अब आप बताओ, अगस्त 2022 में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री ने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की? तो आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन? अरविंद केजरीवाल। अभी उन्होंने 17 अगस्त 2022 को मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की है। इसे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लॉन्च किया गया। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करेगा। अरविंद केजरीवाल वे लोगों को इस पहल में शामिल करने और इसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस मिशन के हिस्से के रूप में देश भर की यात्रा करेंगे। अच्छा, आपको याद होगा भारत में मेक इन इंडिया योजना कब शुरू होती है? 25 सितंबर 2014 को, जिसका उद्देश्य क्या है? देश में वे निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। चलो अब बताओ, अभी दिल्ली के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने और दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, हम बढ़ेंगे आगे। अच्छा बताओ, अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू की? तो आंसर होगा सिक्किम। तो अभी सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं PS तमांग, उन्होंने राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए 2 योजनाओं को शुरू किया। एक का नाम है अम्मा योजना, दूसरी है वात्सल्य योजना। तो अम्मा योजना में क्या होगा? इस योजना के तहत राज्य की सभी बेरोजगार माताओं को सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे, जो उनके बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। जबकि वात्सल्य योजना के तहत निसंतान महिलाओं को इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार के लिए 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। यहाँ के मुख्यमंत्री PS तमांग हो गए। अच्छा, सिक्किम का स्टेट बटरफ्लाई क्या है? ब्लू ड्यूक। और सिक्किम की स्टेट फिश क्या है? केटली है। ये भी नई बनी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अगस्त 2022 में किस राज्य ने विद्या रथ ऑन व्हील परियोजना को शुरू किया? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को भी शुरू किया है। तो इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वंचित बच्चों को 10 महीने की अवधि के लिए प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना और 10 महीने के बाद उन्हें पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में एकीकृत कर दिया जाएगा। तो इस परियोजना के तहत छात्रों को मुफ्त मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील, यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छा, असम से आपको याद आएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड को लॉन्च करने वाला सबसे आखिरी राज्य यही बना था। और अभी असम सरकार ने ही स्वनिर्भर नारी योजना को शुरू किया था, बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला असम ही पहला राज्य बना था। और अभी असम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया रतन टाटा जी को। आपको याद है, पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहां पे किया गया था? असम में। और भारत का पहला ई फिश बाजार एप्लीकेशन फिश वाले ये असम में ही लॉन्च हुआ था। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये असम में ही शुरू हुआ था। कैपिटल इसकी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए, जो कि अभी फिर से बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए थे। और गवर्नर कौन है यहाँ के? जगदीश मुखी हैं। चलो बताओ, हाल ही में मोक्ष धाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने मोक्ष धाम योजना शुरू की है। तो इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में मोक्ष धाम बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा परंपरागत रूप से प्रयोग में लाए जा रहे शमशान घाटों में नई सुविधाएं विकसित करके इन्हें सनातन परंपरा के अनुरूप सुंदर बनाया जा रहा है, ताकि शव के दाह संस्कार में परिजन परेशानी मुक्त प्रक्रिया का अनुभव कर सकें। अच्छा, मोक्ष धाम योजना, यहाँ से एक योजना आपको याद आनी चाहिए, कुछ समय पहले हमने पढ़ा था। राजस्थान ने मोक्ष कलश योजना को शुरू किया था। और उसमें क्या था? जिनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारजन उस व्यक्ति के अस्थियों के विसर्जन के लिए हरिद्वार जाते हैं। तो उस परिवार के 2 जनों को फ्री में रोडवेज बस सुविधा प्रदान करेगी राजस्थान की सरकार इस मोक्ष कलश योजना के अंतर्गत। अभी अगस्त 2022 में HPCL ने किस राज्य में अपनी गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट को शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो याद रखना, भी HPCL ने राजस्थान के सांचौर में अपनी गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना को शुरू किया है। तो ये अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत HPCL की पहली परियोजना होगी। प्लांट में बायोगैस के उत्पादन के लिए प्रतिदिन 100 टन गोबर का उपयोग किया जाएगा और फिर उसका उपयोग मोटर वाहन ईंधन के रूप में किया जा सकता है। परियोजना को गोबर धन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है।
अच्छा, क्या आप बता सकते हो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे स्थापित होगा? तो आंसर करना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पे एशिया के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया था? तो इंदौर में। और कुछ समय पहले की बात है, केवीआईसी ने गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट को बनाया था, जिसके एम्बेसडर बने थे हमारे सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। और अगर आपसे पूछे कि देश का पहला बायोगैस से चलने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहां पे लॉन्च किया गया? मुंबई में। वैसे एचपीसीएल के सीएमडी कौन है? पुष्प कुमार जोशी हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने परिवार कल्याण कार्ड योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो इस योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं बचेगा, क्योंकि राज्य सरकार प्रदेश में बेरोजगारी की दर जानने के लिए आधार कार्ड की तर्ज पर परिवार कल्याण कार्ड जारी करेगी। इस कार्ड पर आधार कार्ड की तरह ही 12 डिजिट नंबर होंगे, जिससे सरकार बेरोजगारी के आंकड़े जान सकेगी। इस योजना में उत्तर प्रदेश में हर घर से परिवार के एक सदस्य को रोजगार से जोड़ा जाएगा। चलो मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश के जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं वन फैमिली वन जॉब योजना किसने शुरू की थी? तीसरा प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला आखिरी राज्य कौन सा बना था? किस राज्य ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू की थी? तो ये 4 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, उनके उत्तर दो आप लोग। और परिवार से याद आएगा एक डे, इंटरनेशनल फैमिली डे। यह मनाते हैं 15 मई को, जबकि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है 16 जून को। तो याद रखना है सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। अभी अगस्त 2022 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी। अभी उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया है। तो इस योजना के तहत 8 से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग के राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपए हर महीने खेल छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे, स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाएंगे। तो हर साल 3900 खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिनमें से 1950 लड़के हैं और 1950 लड़कियां शामिल हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने पुण्य कोटि दत्तू योजना के पोर्टल को अभी लॉन्च किया। तो इसके जरिए कोई भी राज्य सरकार की गाय को गोद ले सकता है, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य की सरकारी और निजी गौशालाओं में रह रही गायों की हालत में सुधार करना। अच्छा, गाय से एक प्रश्न आपसे जरूर पूछूंगा, पूर्वोत्तर भारत के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहां पे किया गया था? आंसर होगा असम में। और समुद्री गाय सी काउ किसको कहते हैं? डुगोंग को। आपको याद है भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये कहां पे स्थापित किया गया? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के पाक खाड़ी में। और अभी चारा विजय योजना किसने शुरू की थी? हरियाणा ने शुरू की थी। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है, जो न सिर्फ किसानों की खेती बाड़ी की 5 विधियों को बखूबी से समझाएगी, बल्कि अधिक उत्पादन देकर गन्ना किसानों की आय भी दोगुनी करेगी। ये किसानों के लिए संजीवनी के रूप में काम करेगी। तो पंचामृत योजना पूछा जाएगा तो याद रखना उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड में 1 अगस्त से 30 सितंबर तक के लिए यह ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू किया गया। अब इसमें होगा क्या? आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर या बस स्टॉप वगैरह में महिलाएं और बच्चे भीख मांगते हैं। तो इस अभियान में उन महिलाओं को और ऐसे बच्चों को भिक्षावृत्ति से बाहर निकाला जाएगा। उन बच्चों को तो शिक्षा से जोड़ा जाएगा और उन महिलाओं को या उन बच्चों के माता पिता को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान की थीम क्या है? भिक्षा नहीं, शिक्षा दे। आप जानते हो अभी स्कूल चलो अभियान ये किसने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश ने। कहां से? श्रावस्ती जिले से। चलो बताओ, किस राज्य सरकार ने अभी गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। अभी ऑपरेशन परिवर्तन किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए,
अभी किस राज्य ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की? तो आंसर होगा केरल। तो केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने महिला व बाल विकास विभाग की एक परियोजना है उसका उद्घाटन किया है। ये परियोजना राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को उनके पोषण स्तर पर सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने में मदद करती है। इस योजना में 6 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा और सप्ताह में 2 बार दूध और अंडे दिए जाएंगे। चलो कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, उत्तर देना। करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे ये सारे। जैसे कि जम्मू कश्मीर का अभी पहला दूध गांव कौन सा बना? जैरी गांव। अभी वैश्विक दूध उत्पादन 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? पहले स्थान पर, टॉप करा भारत। और भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश से होता है। चलो बताओ, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? यह है करनाल, हरियाणा में। और आप जानते हो श्वेत क्रांति के जनक, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कहा जाता है किसको? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। उनका जन्मदिन होता है 26 नवंबर को। उस दिन हम नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। वैसे संविधान दिवस भी उसी दिन होता है। और वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को होता है। अच्छा बताओ कि अभी प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में दूधवाणी नाम से सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात में। और आपको याद होगा भी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की थी किसने? राजस्थान ने, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को 150 ml और 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध दिया जाएगा सप्ताह में 2 बार। तो ये भी आप ध्यान रखना।